जितिन, क्योंकि सबसे पहले आपके लेटेस्ट शो की बात होगी जो इतना लोगों को भा रहा है, उसमें आपका किरदार खासकर देसी घोड़ा उर्फ दिलीप अब तो जहाँ जाते होंगे देसी घोड़ा के नाम से ही फेमस हो गए होंगे। देर इज़ नो बिगर फीलिंग फॉर एन एक्टर कि अगर आप जाएं और एयरपोर्ट पे या रोड पे लोग आपको डबल लुक दे के ऐसे बोले कि देसी घोड़ा आई थिंक वो फीलिंग बहुत स्पेशल है. सो ऑल थैंक्स टू पुनीत जी एंड द राइटर्स ऑफ द शो एंड आर डायरेक्टर फॉर गिविंग इट दैट प्लेटफॉर्म, और जिस तरह से वो आया है पूरा कैरेक्टर. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल. लोग जब मिलते हैं एयरपोर्ट पर या नॉर्मली जहाँ भी आप जाते हैं तो क्या वो बोलते हैं आपको? मैं अभी पीछे आई वॉज इन हैदराबाद और मैं कॉफ़ी की लाइन में खड़ा हुआ था. सो मेरे आगे एक सरदार जी आके खड़े हो गए, तो मैंने उनको बड़े प्यार से बोला, सर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे. तो उन्होंने ऐसे देखा और फिर डबल टेक दिया और बोला, देसी घोड़ा. तो मैंने कहा अच्छा आप खड़े हो जाइए आप पहले ले लीजिए. हाँ, तो एंड देन two people when I was getting down the airplane, they called me देसी घोड़ा. then the third person he had also seen CA topper. So आजकल बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा है. So it's a new thing for me. मैंने किरदार किए हैं, पहले भी ऐसा हुआ है, बट ये आई थिंक नेम थोड़ा तिरंगा है. सो इसीलिए सुनने में भी मतलब सडनली एयरपोर्ट पे आपको कोई बोले तो थोड़ा सा मतलब और एक कमाल की बात ये भी रही है कि अब तक जो आपने किरदार किए थे उसमें लुक बाकी चीज़ें थोड़ा अलग रहता था। जैसे इनसाइड एज में बात करें तो बड़ा ही पॉलिश और अलग तरीके का एक किरदार था, या जो आपकी काला जो सीरीज़ थी उसमें आपका एक अलग ट्रांसजेंडर वाला जो किरदार था वो एकदम अलग तरीके का किरदार। लेकिन ये ऐसा लगता है कि जो जितिन हम देख पा रहे हैं रियल लाइफ में थोड़ा उस तरीके का भी है, आई तो थिंक लुक इस से भी एक हाँ शायद ये ज़रूर होगा, बिकॉज पहली बार ऐसा दैट मैंने आज तक जितने किरदार किए हैं जो सामने आए हैं मोस्टली दे ऑल बीन इन अ डिफरेंट लुक. चाहे वो मेरी पहली फिल्म थी वार्निंग जिसमें मेरी मूछें थी, उसके बाद धोनी में मतलब क्लीन शेवन लुक था तो धोनी से काफ़ी लोग पहचानते हैं. उसके बाद काला, बम्बई मेरी जान, छत्रसाल, जो भी रोल्स हुए हैं इनसाइड एज उनमें या चश्मा दिया था या मूछें थी या दाढ़ी थी या लंबे बाल थे, द लुक वॉज वेरी डिफरेंट. आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद अ गुड पार्टनर दिस इज़ ये एक ऐसा रोल है जहाँ पे जैसा मैं रोड पे घूमता हूँ ना वैसा है. आई थिंक दैट्स वाई ऑल्सो पीपल आर एबल टू रिकग्नाइज यू मोर. जब आपको पुनीत भाई इसकी स्क्रिप्ट की नरेशन दे रहे थे या पहली बार किस तरीके से आपको बताया, और उस समय क्या फीलिंग थी इस किरदार को करने के लिए? जब मुझे पहली बार वन लाइनर पता लगा ना दैट कहानी है त्रिभुवन मिश्रा की, एक बहुत ही ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर हैं एंड हाउ ही एंटर्स द मेल एस्कॉर्ट बिजनेस. ये वन लाइनर ही आशीष अपने में ना बहुत मतलब काफ़ी स्पार्कल है इस वन लाइनर में. हमने ये वर्ल्ड देखा नहीं है कभी. और फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, लिटरली मैंने शायद हम पढ़ते हैं ना एज एन एक्टर, हम स्क्रिप्ट शुरू करते हैं देखने के लिए कि यार हमारा रोल कैसा है, बट दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू स्क्रिप्ट्स दैट आई रेड व्हिच आई रेड लाइक अ नॉवल, बिकॉज इतनी बारीकी से हर कैरेक्टर का शुरुआत से एक ग्राफ और उसका अंत किया हुआ था दैट इट जस्ट द स्क्रिप्ट लेवल पे ही बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ थी. एंड ऑफ कोर्स एक बार ही हो गया, उसके बाद पुनीत जी से बात की, उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया. वो तो काफ़ी रिसर्च कर चुके थे, ही हैड बीन ऑन साइट्स, ही हैड बीन इंटरेक्टिंग विद विद विमेन आई थिंक ऑन एक नाम से. तो उन्होंने मुझे पूरा जो माहौल था वो समझाया. ऑफ कोर्स मेरे लिए तैयारी करने के लिए सब कुछ स्क्रिप्ट में था. जो ग्राफ दिया है ना राइटर्स ने, और आई थिंक बहुत अच्छा ग्राफ दिया है कहाँ से वो शुरू होता है. एंड देन द शो ऑल्सो शोज विमेन हु आर सपोजिडली वीक, कहते हैं कि वीकर जेंडर है, बट लुक एट द स्ट्रेंथ दैट दे हैव इन द शो. सो आई थिंक जिस तरह से हर कैरेक्टर का एक सामने वाला वो है पोर्ट्रेल है, और उसके पीछे का जो एक जो उनकी कहानी बैकग्राउंड है और जो कहना चाह रहे हैं ना, मतलब फ्रॉम अ सोशल पॉलिटिकल कल्चरल एंगल जिस उसकी कह रहे हैं, वो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. उस वर्ल्ड में विनीत की दुनिया में या देसी घोड़ा की दुनिया में खुद को कैसे डाला, प्रोसेस क्या था? मैं यार मेरा प्रोसेस एक्चुअली बहुत इंस्टिंक्टिव होता है. मैं जब काला ये त्रिभुवन की शूटिंग चल रही थी तब काला की भी शूटिंग चल रही थी. सो मैं काला शूट कर रहा था कलकत्ता में और त्रिभुवन की शूटिंग हो रही थी नोएडा में. मैं लिटरली 8 दिन वहाँ होता था, 3 दिन यहाँ होता था, फिर 5 दिन वहाँ, 2 दिन यहाँ. सो आई वॉज डूइंग दीज 2 प्रोजेक्ट्स टुगेदर.
लैंग्वेज का मुझे इतना वो नहीं था बिकॉज मैं बम्बई मेरी जान कर चुका था, तो एक खासकर डायलेक्ट एक्सेंट ट्रेनिंग वहाँ हो चुकी थी, और मैं खुद दिल्ली का हूँ, मैं नोएडा में काम किया है मैंने, सो आई एम अवेयर ऑफ हाउ पीपल टॉक, और एक लहजा और एक कल्चर मुझे, तो हमारी रीडिंग्स हुई थी काफ़ी, मतलब डायरेक्टर के साथ, अमृत के साथ बैठ के रीडिंग्स की, सर के साथ, पुनीत सर के साथ, एंड ऑफ कोर्स सेट पे देयर इज़ दैट कॉन्स्टेंट थिंग ऑफ हाउ इट इज़ गोइंग। मैं अपने डायरेक्टर अमृत की, उनकी ये बात है, एक्चुअली दोनों ही ना, पुनीत सर और अमृत, दे वेरी बारीक, बहुत बारीकी से देखते हैं ह्यूमन इमोशन को, ह्यूमन बिहेवियर को। सो आई थिंक अगर आप उनको फॉलो करो ना एज एन एक्टर, यू जस्ट नीड टू फॉलो देयर क्यू एंड देन यू आर इन सेफ हैंड्स। एक तरफ आप काला जैसे एकदम इंटेंस सीरीज कर रहे थे जिसमें आपका बहुत अलग तरह का किरदार था, और यहाँ एक अलग तरह का, और आप बता रहे थे कि दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली शूट हो रहा था। कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करते थे, कैसे चेंज करते थे एक किरदार से दूसरे किरदार में खुद को? आई थिंक ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट रियली हेल्प्स, बट यार मेरा वही होता है, पहले प्रिपेयर कर लो, मतलब जितना प्रिपरेशन हो सकता है, उसके बाद आप किसी सेट पे पहुंचते हैं ना, वो सेट की दुनिया आपको अपने अंदर ले लेती है। तो आई डोंट हैव टू स्विच ऑन स्विच ऑफ कॉन्शियसली। मैं सेट पे जाता हूँ ना, और कपड़े पहनता हूँ वो वाले। अब काला में मैं ट्रांसजेंडर प्ले कर रहा हूँ, मतलब एक औरत है, और एक उसका पूरा जर्नी है फ्रॉम हिम बीइंग अ होमोसेक्सुअल इन द आर्मी, whose lover is dead, and how he realizes कि वो एक औरत है एक मर्द के शरीर में। तो वो मैं रिसर्च और वो पूरी तैयारी पहले कर चुका था, मतलब दिसंबर जैन 2-3 महीने की थी, और साथ साथ मेरी ये तैयारी चल रही थी। सो उस टाइम पे बस यही होता है कि आप एक नई दुनिया में जा रहे हैं, नए लोग मिलेंगे, लोगों के चेहरे बदल जाएंगे, आपके सामने जो एक्टर खड़ा है वो बदल जाएंगे, आप नए कपड़े पहनेंगे, और फिर समवेयर डाउन द लाइन एज एन एक्टर आपका ये जो एक क्राफ्ट कह लीजिए, या आपकी मेहनत कह लीजिए, या आपका जो वक्त आपने बिताया है इस लाइन में ना, एक इमिडिएटली कुछ होता है कि वो क्लिक हो जाता है। वहाँ की जो भारीपन होती थी वो यहाँ निकल जाती। यहाँ थोड़ा सा मतलब ईजी हो जाता था। हुआ ये कि जब ये दोनों शोज खत्म हुए, तो थोड़ा सा आई थिंक मेंटली आई वॉज एग्जॉस्टेड। वो आई वुड से दैट यस, बिकॉज एक तो ट्रैवलिंग है, दूसरा यू आर टॉकिंग टू डिफरेंट डायमेंशंस। मुझे याद है मेरी त्रिभुवन में एक लाइन है कि हम मर्दों को सर्विस नहीं करते। मैं मानव जी को बोलता हूँ पहले कि हम मर्दों को सर्विस नहीं करते, किसी को पता लगा तो हमारी रेपुटेशन पिल जाएगी। वो शुरुआती जो पहला डायलॉग है, ठीक है। और मैं फिर काला के सेट पे जाता था, एंड देयर आई एम एक्चुअली किसिंग अ मैन, आई एम एक्चुअली इन लव विद अ मैन, एंड आई एम बिलीविंग दैट आई एम दैट आई हैव टू बिलीव दैट आई एम अ वुमन कॉट इन अ मैन्स बॉडी। तो वो जो दो अलग अलग चीज़ें, वही दो अलग चीज़ें, दुनिया और अलग थॉट प्रोसेस का था ना, वो निकलता है कहीं ना कहीं। सो आई केम बैक एंड आई न्यू के यार इतने डाइवर्स रोल्स ना, ज़रा ध्यान से लेना। इतना पावरफुल रोल आपने निभाया था, उस समय सबसे खूबसूरत आपको फीडबैक या कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? ऑनेस्टली मतलब आई गॉट अमेजिंग मैसेजेस फॉर दैट रोल। मैं पहले एक्टर की तरह माना नहीं जाता था आशीष। आई एम अ मॉडल, आई वॉज अ मॉडल टर्न्ड एक्टर, और एक परसेप्शन होता है ना कि मॉडल्स एक्ट नहीं कर पाते। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वॉज लिटरली जॉसलिंग विद दैट थिंग के मुझे ऐसे रोल्स आते ही थे। द बेस्ट आई यूज टू गेट वॉज विलन का बेटा, जिसके 2 फाइट सीन होंगे एंड में हीरो के साथ, और उसको पिटना होगा, बिकॉज दे थॉट दैट ही फिजिकली लुक्स लाइक अ सर्टन वे। सो एक्शन रोल्स मोस्टली। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वॉज trying to get to this part where people can see me as an actor. So I think the biggest compliment for me is the kind of roles that I'm getting now. The other thing is ek acceptance from the community where they said that what you've done, nothing like that has been done as a transgender on screen. हमसफर ट्रस्ट के हेड हैं, जिनके साथ मैंने प्रिपरेशन टाइम पे भी बात की थी, और मैं कुछ लोगों से मिला भी था कम्युनिटी के। सम वेरी फेमस पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी मैसेज मी सेइंग दैट वी सॉ दिस एंड आई थिंक व्हाट यू हैव डन इज़ फुल जस्टिस विद व्हाट द जर्नी वाज। सो आई थिंक वो जो मेरा डर था ना कि मैं आई एम टेकिंग समबडीज अपॉर्चुनिटी, आइडली दिस पार्ट शुड हैव बीन डन बाय समबडी फ्रॉम द कम्युनिटी। तो अगर मैं वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है तो मुझे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरी ऑनेस्टी के साथ करना है। वो आई थिंक दैट वाज माय बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। और त्रिभुवन के सेट पर कैसा माहौल था, क्योंकि एकदम ऑनसेम्बल कास्ट है, सभी कमाल लोग हैं। यार वो तो ऐसे है ना, मतलब अगर आप देखो त्रिभुवन में जो एक्टर्स हैं, मैं जिनका भी नाम लूँ, आई थिंक दे आर सम ऑफ द बेस्ट एक्टर्स जो हमारी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं।
मानव जी हो गए, तिलोत्तमा, जो पूरी आपकी ensemble कास्ट है, और उनके साथ काम करने में यू नो इट इज़ देयर इज वो ऑर्गेनिक चीज़ होती है जहाँ पे आपको मज़ा ही आ रहा होता है। एक तो लिखी वैसी गई है, उसके बाद आप करते करते हंसे जा रहे हो। एंड आई थिंक फॉर मी माई मैं मानव जी का आई वुड लाइक टू थैंक हिम पर्सनली, द काइंड ऑफ ग्रेस ही हैज़ एज एन एक्टर ना, वो एक जगह देना दूसरे एक्टर को जहाँ पे वो अच्छा करे, वो that is something that I've learned from him, and I really appreciate that, him doing this with our scenes. He was very graceful, and he's a very large-hearted guy that way. He's a very magnanimous actor. He wants the other actor to do well, and मैंने उनसे ये बात सीखी भी है, और मैं उनका आभारी भी हूँ, बिकॉज वो परफॉर्मेंस में दिखता है। हमारी जो केमिस्ट्री, जो लोग कह रहे हैं ना कि एक गुरु चेला या फिर एक, देखिए है तो मतलब वो त्रिभुवन मिश्रा, बट द फैक्ट दैट ही इज गिवन अवे द फैक्ट दैट यार ये मेरे गुरु हैं, वो फीलिंग उन्हीं की तरफ से आ रही है ना, तभी वो केमिस्ट्री बन पा रही। मेरे ख्याल से OTT के आने के बाद बहुत बदलाव आया है, खासकर आपके जैसे जो अदाकार हैं, जो एक्टर्स हैं, जिनमें पोटेंशियल है, उनको मौका मिलना शुरू हुआ है। यार मेरा तो करियर आशीष OTT की वजह से ही है, मतलब व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम विद इन द बिजनेस हियर, मैं तो फरीदाबाद से हूँ, इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड योर फीट हियर, बिकॉज आपको समझ नहीं आता फिल्मों में चांस थोड़ा, मतलब यू नो यू डोंट गेट लीड पार्ट्स इन द बिगनिंग, यू डोंट गेट मीटी पार्ट्स, लीड तो नहीं कहूँगा बट मीटी पार्ट्स थोड़ा मुश्किल होता है। वो उनकी एक जर्नी है, चाहे आप यहाँ से हो चाहे वहाँ से हो। अपने करियर में आपने कई कमाल के एक्टर्स, बड़े स्टार्स, सबके साथ काम किया है। सबसे बढ़िया बॉन्डिंग या कुछ ऐसी मेमोरेबल कुछ चीज़ें बताना चाहोगे? मैंने एक्चुअली में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स का काम किया है। एड्स में तो मैंने इनफैक्ट सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। अमित जी के साथ एक ऐड की है, शाहरुख सर के साथ एक ऐड की है। वो कहते हैं ना लोग कि यू शुड नॉट मीट योर हीरोज, बट आई थिंक यू शुड मीट मिस्टर शाहरुख खान, बिकॉज वट एवर पीपल टॉक अबाउट हिम इज ऑल ट्रू। यू नो जो भी हम सुनते हैं ना, द काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म ही हैज़ अबाउट हिम, दैट्स ऑल ट्रू। माधुरी जी के साथ काम किया है, and I've learned so much from these people, and you realize why are they so big and still so successful, because they are just very good at their work, they are so professional. अभी एक फिल्म में काजोल जी के साथ काम किया है, and again my जो एक belief है कि अगर you know if you have to stay in the game, you just need to be good at your work. It's the same case with her as well. She's chirpy, fun, all those things that we see her as, but when it comes to acting and when it comes to her take, she's one take. तीन बड़े महानायक, एक तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान बादशाह और माधुरी दीक्षित, इतने बड़े स्टार्स के साथ आपने ऐड में काम किया। तीनों के बारे में जो फर्स्ट आपका एनकाउंटर हुआ था आमना सामना, कुछ एक्सपीरियंस जो बताना चाहोगे? यार मेरा एक्सपीरियंस एज आई सेड, एक तो बहुत प्रोफेशनल है, सो वो काम में बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, यू नो। बच्चन साहब के साथ जब मिले तो आपने किस तरीके से उनसे बातचीत की? आई डोंट नो, आई टच्ड हिज फीट, आई मीन आई हैव ग्रोन अप वाचिंग हिज फिल्म्स लिटरली। मैं जैसे मैंने कहा, मैं एक्टिंग स्कूल नहीं गया हूँ ना, तो मेरी एक्टिंग एजुकेशन ये इन्हीं यूनिवर्सिटी से हुई है। मिस्टर बच्चन, शाहरुख सर, आमिर खान, अनिल कपूर, श्रीदेवी जी, माधुरी जी, इनकी फिल्में देख देख के ही मैं ऑब्जर्व करके कैसे वो एक रोल को इंटरप्रेट करते हैं, कैसे वो लाइन जो लिखी है उसको बोला है, मैंने वहीं से सीखा है। सो उनको मिलके तो मतलब आप क्या बोलोगे, कुछ नहीं। ही जस्ट ब्लेसेस यू एंड यू, आई टच्ड हिज फीट एंड ही सेड, and he's very sweet that way, and then we started rehearsing. The bigger thing with them is that after working for 30, 40, 50 years also, they rehearse with you. Shahrukh sir does that, you know. He listens to the director, and then as much as he's, I think, way more experienced than all of us on the set, but he listens to what the director wants and he rehearses with you. कि अच्छा तू ये बोलेगा, तू ऐसा कर, तू ये कर, ये. Same with Madhuri ma'am. If there are lines that you have, they rehearse, they will sit with you and they will look at the lines, and I think that's where it is, you know. They don't depend on what they have done, they don't look back at the success they've had, they want to be better and they want to do their best every day, and that is something that I've seen in all bigger stars. जितिन, अब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? अब वो क्या बोलते हैं? अच्छा किया? कहते शादी कर ले. They're very happy now. They are very happy, and
आई एम जेन्युइनली सिटिंग हियर टुडे आशीष बिकॉज उनका सपोर्ट रहा है, मेरे पेरेंट्स का और मेरी सिस्टर्स का. आई थिंक फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है इस लाइन में, जो कि विच कैन गो एनी डे, यू नो, एनी वेयर एनी डे. सो आई थिंक इट्स मैं इतना अगर खेल पाया हूँ ना इस क्रीज पे, इट्स बिकॉज ऑफ माई फैमिली. आप अपने सपनों के साथ में यहाँ पर अकेले होते हो, ये जो जर्नी है, ये जो जद्दोजहद है, वो अकेले लड़ते हो. ऐसे में कई बार वो जो आप बता रहे हो, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव सब रहता है, खुद को कैसे वो हौसला मजबूत रख पाते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जितिन को देख के इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं. आई थिंक अगर आप सही रीजंस के लिए आओ इस इंडस्ट्री में, वो बहुत ज़रूरी है. अगर आप खोखले रीज़न के लिए आओगे तो फिर वैसे भी बहुत मुश्किल है यार. आशीष, आप भी मतलब आप तो हमें उस एक दूसरे तरीके से देखते हैं. आपको पता है कि द काइंड ऑफ रीजंस दैट आई कैन कम हियर, इफ़ आई एम कमिंग हियर फॉर फेम, इफ़ आई एम कमिंग हियर फॉर कि लोग मेरा ऑटोग्राफ लें, फ़ोटो लें मेरे साथ, अगर मैं इस रीज़न के लिए आऊँ कि मुझे पैसा मिलेगा, तो वो लॉन्ग स्टैंडिंग रीजंस नहीं हो सकते. You have to come here for the right reasons, and that reason has to be the work, because it's only when the work that you do, when you do it, will satisfy you. और दूसरा मैं कहूँगा that don't leave the support of your family यार. If you run long in this business, you would need that support. जिस समय काम मिल रहा होता है वो तो आप सेट पे हो तो उसका एक अलग फील होती है, लेकिन जब काम नहीं होता, जब इंतज़ार होता है, उस समय खुद को संभालना सबसे मुश्किल होता है. उस पीरियड के बारे में बताओ, कैसे खुद को वो मोजो बरकरार रख पाते हो उस समय? As I said ना भाई, अगर आप किसी चीज़ से if you love something, you stick around. You know, if you truly love something, you'll stick around. You've been in love, Ashish. Then you know how you stick around. You know, you कभी-कभी ऊपर उतार चढ़ाव, लड़ाई भी होती होगी. You know, you sometimes don't like certain things. Sometimes you fight with the person, but because you love them, you come around and you see the good things, and you make your peace with that, and eventually it's a fruitful relationship. So I think if you truly love something, you will never leave it. सीए टॉपर में इतना ज़बरदस्त रोल किया है, आगे किस तरीके का रोल करना चाहते हो? किन डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हो? यार विशलिस्ट तो मेरी बहुत लंबी है. मैं तो हर तरह के रोल करना चाहता हूँ. मुझे बायोपिक्स बहुत पसंद है यार. एक इंसान की ज़िंदगी जीना ना बिल्कुल अलग से, एक नया एक्सेंट डायलेक्ट पकड़ना, एक नए बिल्कुल पर्सनालिटी में उतरना, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है एज एन एक्टर. इट्स इम्पॉर्टेंट टू लीव योर सेल्फ समटाइम्स एंड बी कम्प्लीटली डिफरेंट. सो कुछ अगर ऐसा आएगा जो बहुत अलग हुआ मुझसे, कुछ बायोपिक उसमें, तो मेरा वो करने का बहुत सोचा है किस तरह के बायोपिक किसी खास इंसान पे अगर बनाई जाए तो कौन होगा जिस पे करना चाहोगे? मैं राहुल द्रविड़ जी की बायोपिक मतलब अगर कभी बनती है, एंड आई होप दैट आई एम one day commercially that viable that people I think look at me, I would like to do something like that. I really admire him a lot.